गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर प्रीवियस लेसन। द नेम ऑफ आवर प्रीवियस लेसन इज प्रोनाउन। बेटा जो हमने इंग्लिश ग्रामर में अपना लेसन नंबर 2 पढ़ना शुरू किया था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज आवर क्लास नंबर 5। ये आज हमारी क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 4 में हमने जो प्रोनाउन है उसका फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया था। आज हम इसका टाइप नंबर 2 डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। सॉरी बेटा, ये पीआरओ का मतलब बेटा प्रोनाउन है। मैंने एक प्रोनाउन की शॉर्ट फॉर्म लिखी है। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को बेटा हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार आप इसकी हिंदी में डेफिनेशन समझिए, फिर मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ। जो संकेतवाचक सर्वनाम है ना, वो क्या होते हैं? देखो, संकेतवाचक सर्वनाम उस वस्तु को इंगित करते हैं जिसका ये उल्लेख करते हैं, यानी कि जिस वस्तु को उसी वस्तु को पॉइंट आउट करते हैं बेटा, ये जिसका ये उल्लेख करते हैं। इंग्लिश में देखो कैसे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम उस ही वस्तु को इंगित करते हैं, यानी कि उसी वस्तु को पॉइंट आउट करते हैं जिसका ये उल्लेख करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं। देखो, दिस, that, these, those, these are our demonstrative pronouns। ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? demonstrative pronouns कहलाते हैं। this, that, these, those ये सब क्या काम आते हैं? किसी वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए काम आते हैं। जैसे मैं बोलूं कि यह मेरा पेन है, तो ये क्या कर रहा है? इस पेन की तरफ संकेत कर रहा है कि जो ये पेन है ना, ये मेरा, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? दिस, दैट, दिस, दोज। दिस नजदीक की एक वस्तु के लिए, दिस का प्लूरल होगा दीज। दैट दूर की एक वस्तु के लिए, दैट का प्लूरल दोज होगा। दिस मीन्स यह, दीज मीन्स ये नजदीक की वस्तु के लिए यूज होते हैं। दैट मीन्स वह, दोज मीन्स वे, ये दूर की वस्तुओं के लिए यूज होते हैं। जैसे ये पेन मेरे पास है, मार्कर मेरे हाथ में है, तो इसके लिए ये एक है तो मैं दिस लगाऊंगी। अगर इसी मार्कर को मैं अपने से दूर कर देती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अपने से दूर कर देती हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या में एक है। अगर ये बहुत सारे मार्कर्स हैं और मेरे से दूर है तो इनके लिए मैं दोज लगाऊंगी। अब जैसे ये मेरे पास बहुत सारे मार्कर है, मेरे पास है, तो इनके लिए मैं प्लूरल के लिए दीज लगाऊंगी। अब देखो बेटा, जो ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, इसके जो ये शब्द है, इसी तरह के का हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, उसमें भी सेम यही शब्द आते हैं। तो आप को कंफ्यूजन मतलब यहाँ पर क्रिएट हो गया आप लोगों के लिए कि फिर मैम हमें पता कैसे लगेगा कि ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। देखो बेटा, ये जो हमारे वर्ड्स है ना, ये जो हमारे वर्ड्स है, अगर इनके जस्ट बाद कोई वर्ब आ जाती है तो आप समझ लेना ये हमारे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर इनके जस्ट बाद कोई नाउन आ जाती है तो फिर क्या हो जाएंगे? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, दिस इज माई पेन। सॉरी भाई, देखो बेटा, मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। देखो, दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। दोनों के दोनों सेंटेंसेस क्या हैं? बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? अब देखो, जो ये हमारा वर्ड है ना बेटा, दिस इज आवर डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। अगर इसके जस्ट बाद बेटा वर्ब आ जाती है, यानी कि कोई बी की फॉर्म आ जाती है, ये इज एम आर बी की फॉर्म है ना, दीज आर द फॉर्म ऑफ बी, ये बी की फॉर्म है। अगर ये जो हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं बेटा, अगर इनके जस्ट बाद कोई वर्ब आ जाती है तो उस टाइम पर ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या है? दिस इज अवर वर्ब, फॉर्म ऑफ बी, ये बी की फॉर्म है। इज एम आर क्या है? हमारी फॉर्म ऑफ बी है ना, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ बी, ये हमारी वर्ब है, तो ये दिस इज अवर वर्ब। अब इस वर्ड के जस्ट बाद क्या आया? वर्ब आई, तो ये दिस इज अवर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बेटा यहाँ पर भी मैंने दिस लिखा है, दिस इज ऑल्सो अवर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, ये भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, लेकिन इसके जस्ट बाद क्या है? नाउन। ये पेन हमारा क्या है? नाउन है, तो दिस इज आवर बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप इस चीज का ध्यान रखना
ये जो हमारे वर्ड्स हैं दिस दैट दिस दोज, अगर इनके जस्ट बाद कोई वर्ब आती है या कोई बी की फॉर्म आती है, क्योंकि बी की फॉर्म से भी तो वर्ब ही बनती है, इज एम आर भी तो हमारी वर्ब ही है ना। अगर इनके जस्ट बाद कोई वर्ब आती है तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। अगर इनके जस्ट बाद कोई नाउन आता है, जैसे यहाँ पर ये पेन आया है, तो उस टाइम पर ये हमारे क्या कहलाएंगे, उस टाइम पर ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर बेटा इस कंटेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखिए ताकि मैं उसको दूर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।